हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि कुछ क्लासेस से आप दोस्तों के साथ मिलकर जेकेएसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस के मैथमेटिक्स सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप दोस्त जानते हैं कि ऑलरेडी इस सीरीज में आपके साथ स्टैट्स का पोर्शन हम आपके पास रिवाइज करा चुके हैं। सिमिलरली जो है रिलेशन एंड फंक्शंस के हम एमसीक्यूज कर चुके हैं। अभी बात कर रहे हैं सर कुछ पिछली एक क्लास से मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट्स के लेकर। मैट्रिसेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट में किए थे। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स के रिलेटेड करेंगे ताकि आपके पास जो आपके आने वाला एग्जामिनेशन है जेकेएसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस, उसकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से आप दोस्तों की बनी रहे। क्योंकि आप दोस्त जो जानते हैं कि ऑलरेडी ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जेकेएसएसबी अकाउंटेंट फाइनेंस के मैथमेटिक्स का हम दोस्तों ने मिलकर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा हुआ है। अभी सर क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन क्लोज आ रहा है, इसीलिए उसकी रिवीजन के लिए एमसीक्यू सीरीज आप दोस्तों के साथ स्टार्ट की हुई है ताकि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप दोस्त जो हैं अपने क्वेश्चंस करके वो टॉपिक जो है रिवाइज कर सकें। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि और दोस्त जो है समय रहते हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि आप जो है कम से कम समय में बहुत कुछ सीखे जाएँ। तो चलिए सर, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑलरेडी सर पहले 10 क्वेश्चन जो हैं इसके हो चुके हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब यही है। आगे पूछा गया है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इंटू ए वायर के इज ए स्केलर। आपने बताना है कि सर डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। चलिए सर, 4 ऑप्शन आप दोस्तों के पास हैं। ऑप्शन नंबर ए k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन बी k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी आपके पास आपके स्क्रीन पर k रेज पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड ऑप्शन डी आपके पास k इन रेज पावर n माइनस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए, कम से कम समय में इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे देना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अगर कंसेप्ट को पकड़ा होगा, क्वेश्चन कंसेप्ट जो हमने आपको सिखाए हैं वो सीखे होंगे तो आप इसका आंसर बखूबी दे पाएंगे। देखिए दिया क्या जा रहा है, आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझिए कि आपके पास ए कोई आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है जी, के आपके पास उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मिनट के लिए अगर आप मान रहे हैं कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है उसमें कोई भी आपके पास एलिमेंट्स आ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, n क्रॉस n एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो के अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब के का हर एक एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इस रो में से आप के बाहर निकालेंगे, इस रो में से एक के बाहर निकलेगा, इस रो में से n रोज हैं तो आपके पास कितनी रोज बाहर निकलेंगे सर, के आपके पास n बाहर निकल के आ जाएंगी, तो आप के रेज पर n लिख सकते हैं। तो बाकी बचा आपके पास क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे कहें तो आपके पास के रेज पावर n बाहर आपके पास आ जाएंगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास बच के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ k into a where k is a scalar and a is a matrix of n cross n square matrix, then the determinant of this very term, जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो k रेज पावर आप n निकालेंगे, क्योंकि हर एक रो में से एक एक बाहर निकल रहा है या हर एक कॉलम में से एक एक आप बाहर निकालेंगे तो टोटल आपके पास n रोज हैं या n कॉलम्स हैं, तो हर एक केस में एक निकालेंगे तो टोटल आपके पास k रेज पर n बाहर k निकल रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा सर, डिटरमिनेंट ऑफ a बच के आ जाएगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सर अगर आप देख रहे हैं k रेज पावर n टू डिटरमिनेंट ऑफ a, ऑप्शन नंबर सी मारे कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए जी, चलिए सर सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, यू हैव टू फाइंड, एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 42, 28 एंड 17। ये पहला कॉलम आपके पास आ रहा है 1, 7 एंड 3, दूसरा कॉलम आपके पास आ रहा है 6, 4 एंड 2, ये तीसरा कॉलम आपके पास आ रहा है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपके पास 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास -3, ऑप्शन सी आपके पास 7 एंड ऑप्शन डी आपके पास 0 आ रहा है। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, आपके पास सर महज 30-35 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कीजिए अटेम्प्ट कीजिए और आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए जी, चलिए सर कम से कम समय में आप आंसर दीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है, 42, 1 एंड 6 आपके पास पहला रो आ रहा है, 27, 7 एंड 4 दूसरा रो आपके पास आ रहा है, 14, 3 एंड 2 बिल्कुल आपके पास थर्ड रो आ रहा है। तो एक तो है सर बेसिक तरीका करने का, जैसे आप करते हैं पहले रो पकड़िए, पहले रो से ही सॉल्व करने शुरू हो जाइए, या दूसरा आपको आप दोस्तों ने जो हमारी क्लास देखी होगी हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ाई हुई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और झट से आप आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए सर, चलिए जी, चलिए मिलकर करते हैं सर, मिलकर करते हैं। देखिए
बात क्या है, एक तो हो गया सर बेसिक तरीका, आप शुरू हो जाएंगे सर 42 करेंगे, फिर आप 42 ऐसे रखेंगे, फिर 7 × 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × 4 × 3 करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, मुबारक कीजिए। लेकिन हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई हैं, किस लिए पढ़ाई हुई है, ताकि आप अप्लाई करें, ताकि आप उनका उपयोग करें। तो चलिए उपयोग करते हैं। हम लिख सकते हैं सर जो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आपने निकालनी है 42 को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 42, 28 और 14, कोशिश करेंगे इनमें से किसी कॉलम के एक जैसा बनाने की। यहाँ अगर 6 आ जाए तो क्या लिख सकते हैं सर, इसको 7 × 6 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ 4 है तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं सर, 7 × 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 14 है तो यहाँ इसको 7 × 2 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ 1, 7 एंड 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 6, ये 4, ये 2 एज इट। अगर आपके एग्जामिनेशन डिटरमिनेंट सॉल्व करने के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके उपयोग करके आप इसका आंसर कम से कम में दे सकें। यहाँ से अगर आप इस कॉलम में से 7 बाहर ले लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 एंड यहाँ पर 3, 6, 4 और 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे 0। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने आपको बोला है ये आपके पास अगर आप कॉलम नंबर 1 देखेंगे, कॉलम नंबर 3 देखेंगे, बराबर सेम आ रही हैं। तो प्रॉपर्टी आपको हमने बोली थी, क्या बोली थी सर, अगर आप दोस्तों को याद होगी, हमने बोला था अगर आपके पास कभी भी डिटरमिनेंट ऐसा आ जाए जिसमें कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम एक जैसे आ जाएं, इफ इन ए डिटरमिनेंट any 2 rows और any 2 columns आर सेम आर आइडेंटिकल, तो उस डिटरमिनेंट की आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप 6 रखेंगे फिर 7 × 4 -4 × 3, नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने देख लिया कि आपके पास C1 कॉलम जो है वो बराबर आपके पास C3 कॉलम के बराबर आ रहा है, दिस मीन्स दैट 2 कॉलम्स ऑफ दिस वेरी डिटरमिनेंट आर इक्वल। जब भी आपके पास कभी कंडीशन आ जाए कि आपके पास 2 रोज या 2 कॉलम्स किसी भी डिटरमिनेंट के एक जैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा आपके पास 0 रहेगी। मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इसे आप मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो बेसिक आपने क्या करना था, आपने कोशिश करनी थी कि कोई कॉलम या कोई रो जो है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में 0 देख रहे हैं कहीं पर, तो आप कोशिश किया कीजिए कि कहीं पर ऐसा तो नहीं बन रहा है कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसे बन रहे हैं, तो आपने वही करना। अगर बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना जो है आपके पास बेसिक तरीका तो है ही, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट जिसके एलिमेंट्स 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस हैं। अभी देखिए यहाँ 1 दिखेगा, 0 दिखेगा, लग जाएंगे हमारे दोस्त आंसर देने के लिए सॉल्व करने के बिना ही। बहुत खूब कीजिए सर, तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर उनके लिए इनाम में हमने रखा होगा कुछ। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी में आपके पास आ रहा है ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी आपके पास 1 आ रहा है। कीजिए सर अटेम्प्ट। 2 तरीके हैं अटेम्प्ट करने के, एक तो हो गया सर बेसिक तरीका, लग जाइए बेसिक तरीके से कर दीजिए सर। 1 1 1 है, ए बी सी है, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी है, कुछ नहीं लगेगा सॉल्व करने को। दूसरा तरीका है कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। चलिए सर 30-35 सेकंड में इसका आंसर आप दो जो है बिल्कुल दे देंगे। अटेम्प्ट कीजिए सर। अगर आप मैथ क्लास सीख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करें ऐसे एग्जामिनेशन में मैथ के 10 क्वेश्चन में, तो आप दोस्तों ने जो है खुद जो है प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो ही आप आंसर दे पाएंगे। चलिए कीजिए सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए सर साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन जो साथी अपना आंसर करने में लगे हैं सर, बिल्कुल आप यहाँ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप दोस्तों को, आप अपने आंसर पर लगे रहिए। एक तो सर बेसिक तरीका 1 1 1 से सॉल्व करने बैठेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया काम। दूसरा तरीका है सर, हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, हमने आपको बोला है अगर आपके पास कोई भी रो है, उसमें किसी भी रो के एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो डिटरमिनेंट की है वो अनचेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे सर जो आपके पास रो 1 है उसको हम चेंज कर देंगे, रो 1 डैश आपके पास बन के आ जाएगा रो 1, अगर इसमें से आप रो 2 माइनस कर देंगे। इस तरह से आपके पास जो रो 2 है डैश है वो आपके पास बन जाएगा कि रो 2 में से आप रो 3 माइनस कर दें, तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर। पहला जो आपके पास रो है 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। दूसरा 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तीसरा 1 एज इट हमने रहने दिया। चलिए जी, चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए माइनस बी आ जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है, सेकंड रो माइनस। ये बी प्लस सी माइनस आप क्या करेंगे सी प्लस ए, तो सी से सी कैंसिल आउट, बी माइनस ए, अच्छी बात है। यहाँ बी माइनस सी आ जाएगा आपके पास, अच्छी बात है सर। यहाँ आपके पास सी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल आउट, सी माइनस बी आपके पास बच के आ जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी एज इट इज बच के आ जाएगा।
अभी क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है सर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अगर आप पहले कॉलम से सॉल्व करने बैठेंगे तो 0 इंटू आप कुछ भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, -0 इंटू कुछ भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस टाइम 1 इंटू इस वाले आपसे जब सॉल्व करेंगी तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा सर c माइनस बी। ठीक है जी, यहाँ पर ये होगा आपके पास माइनस टाइम्स आपके पास b माइनस सी इंटू बी माइनस ए। देखिए सर, हमने यहाँ से पहले कॉलम से इसको सॉल्व करना किया तो 0 इंटू कुछ भी आ जाएगा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा, -0 दूसरे 0 इंटू कुछ आ जाएगा तो हम लेंगे नहीं, ज़रूरत क्या लेने की, प्लस टाइम्स 1 आ जाएगा, प्लस माइनस से प्लस 1 इंटू ये और ये आपने छोड़ दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो निकलेगा यहाँ पर आ गया, माइनस टाइम में जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो लिख लीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे सीधा, ये किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए इंटू सी यहाँ पर लिखेंगे सर, माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में a इंटू बी आ जाएगा, माइनस में आपके पास b इंटू सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे, माइनस में आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा सर, प्लस टाइम्स ए बी। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा आपके पास बी सी, और माइनस माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा आपके पास, और ए सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए सी प्लस में आ रहा है, ए सी माइनस में आ रहा है, अगर ए बी देखेंगे माइनस में आ रहा है, ए बी देखेंगे प्लस में आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस में आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस में आ रहा है, बी सी प्लस में आ रहा है, बी सी प्लस माइनस में आ रहा है, तो बचेगा क्या आपके पास, बिल्कुल सर आंसर 0 है। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। आप देखिए कुछ भी करना था, अगर आप ऐसे नहीं प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करें तो सीधा सीधा 1 से भी आप सॉल्व कर दीजिए, पहले कॉलम से ही सीधा सॉल्व कर दिए, आपके पास आंसर तभी 0 बच जाएगा। लेकिन इस इतने करने से अगर आपके 2 मिनट लगेंगे तो ऐसा करने से आपके केवल और केवल 35 से 40 सेकंड लगेंगे, ये फर्क आ जाएगा सिर्फ। तो बिल्कुल आपका आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी डेट इज 0 आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, आपको हमने पढ़ाया है कि अगर आपके पास पहला ये फॉर पहला रो है, इसमें इसके हर एक एलिमेंट में से आपके किसी और एलिमेंट के किसी और रो के एलिमेंट आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जो वैल्यू है इस एलिमेंट इस मैट्रिक इस डिटरमिनेंट की वो अनचेंज रहेगी, उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं तो उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। चलिए भाई लोग, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर। यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स आपके पास पहले रो में -1 और 5 आ रहे हैं, दूसरे रो में -3 और 2 आ रहे हैं। तो आपको इसका क्या निकालना है सर, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स, मतलब आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए सर, ऑप्शन भी आपके पास दिए गए हैं, बहुत खूब। ऑप्शन है आपके पास 1/13, -2, -5 और 3 एंड -1 इसके एलिमेंट्स हैं। 1/14, 2, 3, -5 और -1। ऑप्शन सी 1/13, 2, 3, 5 और -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जो हमने आपको सिखाया है, बेसिक तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सर शॉर्टकट, वो भी हमने सिखाया है। दोनों मेथड हमने सिखाए हैं, शॉर्टकट मेथड भी सिखाया है। अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स आ जाता है तो तभी हमने सर शॉर्टकट मेथड, एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट मेथड दिखाया था आप दोस्तों को, ताकि आप जो है सर देखते देखते ही आंसर कर दें। तो दूसरा आपके पास बेसिक तरीका तो पड़ा है सर, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो कीजिए सर, जैसे मर्जी है वैसे कीजिए, और हमें आंसर आप दोस्तों से बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए सर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। आप दोस्तों को सर बिल्कुल बोर्ड से बिल्कुल दूर हो रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे जाए। चलिए सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर। कुछ भी नहीं करना है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए आपको लाजमी है सर कि आपको एडजॉइंट आप निकालना आना चाहिए। अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपको ये लाजमी है कि आपको माइनर निकालना आना चाहिए। अगर आप फिर माइनर के निकालेंगे तो ही आप कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे तो ही आप जो है एडजॉइंट पर पहुंचेंगे। और एडजॉइंट पर पहुंचने से पहले आप दोस्तों को पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं, तो ही तो मज़ा है सर। चलिए एक तो हो गया सर बेसिक तरीका। चलिए हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप जो है दोस्त करते रहिए अपने। ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है सर, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप दोस्तों को पता होगी, ये हमने आपको पढ़ाया है। गोया हमने इनवर्स निकालने के लिए 3 चीज़ें हमें पहले चाहिए। एक तो आपके पास आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर डिटरमिनेंट का आपने इनवर्स आपने रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है आपने एडजॉइंट के साथ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए भी आपको चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। चलिए एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। पहले आपको क्या चाहिए सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 इंटू -1 कितना हो गया सर, -2 माइनस टाइम्स 5 इंटू 3 -1 कितना हो गया सर, प्लस 5 3 15। तो 15 - 2 कितना हो गया सर, 13 हो गया। लिख के रख देंगे सर यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई सर, 13 आ गई। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टाइम्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तरीका हमने सिखाया है, पढ़ाया है।
और आप दोस्तों ने अच्छे से याद रख दिया है। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। इसका मतलब जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा सर। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो आप सीधा सीधा क्या दैट ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। अब आपने क्या निकालना है सर, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप सर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब आपने क्या लेना है सर, पहले आप A11 मतलब ठीक है जी, पहला आपके पास एलिमेंट A11 कितना आ जाएगा सर, -1 रेज पावर 1 1 के बदले हो गया सर 1 + 1। फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपने छोड़ा तो क्या बच के आ गया सर, इंटू 2। तो आपके पास -1 रेज पावर 2 हो गया सर, +1 इंटू 2 कितना हो गया सर, 2 हो गया। A12 कितना आ गया सर, -1 रेज पावर 2 + 1 कितना हो गया सर, 3 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -3 बच के आ गया। -3 इंटू -1 कितना हो गया सर, +3 हो गया। A21 कितना हो गया सर, आपके पास -1 इंटू रेज पावर 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इंटू ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच के आ जाएगा सर, 5 बच के आ जाएगा। तो रिजल्ट में आपके पास -5 आ जाएगा। A22 कितना हो गया सर, वो आपके पास बन के आ जाएगा -1 रेज पावर 2 + 2 कितना हो गया, 4 इंटू ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो पीछे क्या बचेगा सर, ये वाला छोड़ो तो -1 बच के आ गया। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 बन के आ जाएगा। मतलब अगर इनका अगर आप इनका अगर A11 A12 निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास वैल्यू सर 2। यहाँ आपके पास A12 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 3। यहाँ A21 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, -5 और A22 की वैल्यू -1। अब ये वाला मैट्रिक्स जो आ गया इसका आपने क्या लेना है सर, ट्रांसपोज लेना है। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो कितना बन के आ जाएगा, वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। वो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा सर, इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे मतलब पहला रो पहला कॉलम बना देंगे, 2 इंटू 3 नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके -5 और -1 बन के आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया सर, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बन के आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए $1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 13 आ गई। या हमने यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, आपको 13 हमने निकाल के रख दी। तो अब जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बदले क्या लिखेंगे सर, ये आप 2 इंटू नीचे आपके पास 3, यहाँ पर आपके पास -5 और यहाँ पर आपके पास -1। देखिए सर कोई ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, 1/13 कहाँ पर है सर, 1/14 यहाँ पर है, कैंसिल आउट कर दो उसको, 1/13 यहाँ पर है, -2 सर -2 तो है नहीं आपके पास यहाँ पर, ठीक है 2 -5 होना चाहिए सर, यहाँ पर दिए भी नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इस सूरत में, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, नन ऑफ दीज। तो ये तो हो गया सर बेसिक तरीका। बेसिक तरीके में आपने क्या करना है, फिर से एक बार दोहरा रही है कि आपको जब भी इनवर्स निकालना होगा तो पहले आपने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 0 नहीं आ रही है तो ही आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो फिर कैसे होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का आप जो है कोफैक्टर निकाल देंगे। उन कोफैक्टर्स का जो आपके पास मैट्रिक्स बन के आ जाएगा उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया तो उसकी जो वैल्यू आ गई वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बन के आ गई। ये हो गया सर बेसिक तरीका जो आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। दूसरा हो गया सर बच्चों, जो आप दोस्तों को हमने बिल्कुल कम से कम समय में कैसे आंसर निकालते हैं वो हमने आपको सिखाया था। क्या बोला था हमने बोला था अगर आपके पास कभी भी मैट्रिक्स दिया जाए इस तरह से उसके एलिमेंट्स हों सर, आपके पास A B C और D एक मैट्रिक्स दिया जाए उसके एलिमेंट्स सर ये हों। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाई थी विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट वीडियो। ये सर हमने आपके पास 30 सेकंड की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। हमने बोला था कि अगर आपके पास कभी इस तरह से मैट्रिक्स दिया जाए आपने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी सर, आप हमेशा लेंगे 1 डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो हो गया सर BC। ये आपने कर लिया 1 डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आपने कर लिया इनटू। फिर क्या करना है सर, फिर जो A है और D है इन दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर देनी है। यहाँ पर D पहुँच गया, यहाँ पर A पहुँच गया, B जहाँ पर है उसको छेड़ना नहीं है, C जहाँ पर उसको छेड़ना नहीं है, हाँ सिर्फ इनके साइन चेंज कर दिए। इसको -B लिख देंगे, इसको -C लिख देंगे। सर ये शॉर्ट ट्रिक है, याद कर दीजिएगा। क्या बोला हमने, अगर आपके पास कभी मैट्रिक्स ऐसे दिया जाए A B C D उसके एलिमेंट्स से आपने इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ना एडजॉइंट निकालनी है ना कोफैक्टर निकालिए, कुछ नहीं निकालिए, सीधे ऐसे आंसर कर दीजिए कि 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है सर AD माइनस BC आपने ले लिया। इनटू में क्या करेंगे सर D A की जगह ले जाइए, A D की जगह ले जाइए, ले गए सर, और B और C को अपनी जगह रहने दीजिए, सिर्फ इनके साइन चेंज कर दीजिए। अब यही चीज़ अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते, कहाँ पर, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन थे सर, आपके पास मैट्रिक्स A था, उसके एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर दिए गए थे -1, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर -3 था, यहाँ पर 2 था। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, A इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो गया सर, 2 1 2 -2 हो गया सर, ये माइनस टाइम्स इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 5 3 कितना हो गया सर 15 तो +15, ये कितना आ जाएगा 15 - 2 कितना हो गया सर 13, तो सीधा सीधा
1/13 लिख लेंगे आप, ठीक है जी। इंटू में आप क्या करेंगे, इंटू कुछ सर 2 को इसकी जगह ले जाएंगे, सर ले गए, इस -1 को इसकी जगह ले जाएंगे, सर -1 ले गई, ये 5 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये 3 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इन दोनों के साइन चेंज, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, मतलब आपके पास आंसर क्या बन के आ जाएगा, ये माइनस जब प्लस बन जाएगा, तो ये आपके पास सही आंसर बन के आ जाएगा इसका 2 -5 और 3 और -1। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी है, हमारा फर्ज है सर दोनों तरीके आपको सिखाना, बाकी आपकी इच्छा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल सर आप दोस्त कम कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे साथ साथ करते रहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 सर आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 1 4 3 एंड -5 and 4। बताइए सर, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके आपके पास 3 पॉइंट्स के वर्टिसेस जो हैं वो दिए गए हैं। सर ये एक पॉइंट है, ये दूसरी वर्टिसेस है और ये तीसरा है, ठीक है जी। आपने बताना है कि इसका एरिया क्या निकलेगा। 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए आपके पास 17/2, ऑप्शन बी आपके पास 19/2, ऑप्शन सी 21/2 एंड ऑप्शन डी इज 23/2। चलिए सर कीजिए, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही वैसे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, आप दोस्त जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे देंगे। चलिए जी, पूरा का पूरा बोर्ड सर आप दोस्तों को अच्छे से विजिबल हो रहा है आज, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए बताइए सर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप दोस्तों को पता ही है हम उपयोग करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन डिटरमिनेंट्स करेंगे तो इसका आंसर जो है कम से कम समय में आप दे देंगे। देखिए सर, चलिए सर कैसे करते हैं, आप अपना आंसर करने में लगे हैं, बेहतर ऐसा रहा, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप करते रहिए, फिर आप देखना मैच करना अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हम कैसे करते हैं सर, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे लेते हैं हम सर, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, फिर क्या लेते हैं सर x1 x2 x3, x1 कितना है सर यहाँ पर 3, x2 कितना है सर यहाँ पर 4, x3 कितना है सर यहाँ पर -5, y1 y2 y3, y1 के बदले क्या है सर यहाँ पर 1, y2 के बदले क्या है सर यहाँ पर 3, y3 के बदले क्या है सर 4, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर यहाँ पर आप 1 1 और 1 लेते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाता है इसका, बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। चलिए सर थोड़ा 1/2 आप पहले फिलहाल सर 1/2 चलिए यहाँ ले लेते हैं, अभी 1/2 आप बाद में कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ये 1/2 हो गया, ठीक है जी। 3 से अगर आप सॉल्व करते हैं पहले सीधा ही 3 इंटू यहाँ क्या निकलेगा 3 1 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में 3 1 3 -4, 3 - 4 कितना हो गया सर -1, लिखने की जरूरत नहीं है आप सब, -1 इंटू, अब यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा सर 4 1 4 माइनस प्लस हो जाएगा 5 5 और 4 कितना हो गया सर 9 हो गए, प्लस टाइम्स 1 इंटू इन दोनों के क्या आ जाएगा 4 4 से 16 माइनस प्लस आ जाएगा 5 से 15, 15 और 16 कितने हो गए सर 31 हो गए। चलिए कितना आ गया सर 1/2 अंदर ऐसे ही रहेगा, -3 -9 प्लस टाइम्स 31, आप कीजिए सालो 9 10 11 और 12, ठीक है जी। 31 में से आपने 12 जो है वो माइनस कर लेने, वो कितना हो गया सर, यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 तो 19, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 19/2, 19/2 स्क्वायर यूनिट जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 19/2 आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप हमेशा के लिए याद रख दीजिए, अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया जाए उसके वर्टिसेस तीनों दिए जाएं, ये सर आपके पास x1 दिया जाए, या आपके पास y1 दिया जाए, या x2 दिया जाए, या y2 दिया जाए, या x3 दिया जाए, या y3 दिया जाए, तो इसका आंसर किसके बराबर होता है सर x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 और 1 और 1 आप करेंगे, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो आप याद रखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 1/2 जो है इसका आपके पास सही आंसर हमेशा बन के आ जाएगा। चलिए सर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस वो जिसका आपके पास ये दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसका आपके पास इस तरह से आंसर आप निकाल पाएंगे। बहुत खूब सर, बहुत खूब। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ a इज इक्वल टू 4 + 4 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 8 के बराबर है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। चलिए सर ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 513, ऑप्शन सी 512 एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है 519।
चलिए सर, ऐसा क्वेश्चन अगर आप दोस्तों ने हमारी जो JKSLB JSA के जो पेपर्स हुए हैं, जो रिसेंटली है JKSLB के JSA पेपर्स हुए हैं, पूरे के पूरे सर आप दोस्तों ने अगर वो क्लास देखी होगी, वो सीरीज़ हमने बहुत बेहतरीन सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट की थी कि पूरे के पूरे जो भी JSA के पेपर्स हुए थे, मैथमेटिक्स के हो गए, स्टैटिस्टिक्स के हो गए, कंप्यूटर्स के हो गए, आपके इकोनॉमिक्स के हो गए, सब के सब हमने सॉल्व किए थे विद कंप्लीट सोल्यूशन, विद कंप्लीट एनालिसिस। तो वो दोस्तों ने अगर देखी होगी तो उनमें ऐसा क्वेश्चन आपके पास JSA में पूछा गया है, आपके FAI में भी आ सकता है। चलिए सर, एक तो ये सर बेसिक तरीका, पहले आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो हो गई आपकी रात हो गई। तो चलिए सर, इसको करना कैसे है, बेसिक तरीका हमने आपको लास्ट वो क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको बिल्कुल मेमोरी में बात होगी कि हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आपने कभी भी आपने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो एक इसके बराबर होता है सर, यह होता है हमेशा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1 वायर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके बराबर किसके बराबर आ जाएगा सर, या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दी गई है सर, 8 दी गई है, n के बदले क्या दिए गए सर, 4 दिए गए, 4 - 1। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा सर, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है सर, ठीक है, आप दोस्तों को 8 का क्यूब पता होना चाहिए, वो कितना आता है सर, 5, 1 और 2। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी मारे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी आपने सिर्फ यही प्रॉपर्टी याद रख लेनी है कि ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आपके पास काम बन जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। चलिए जी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप दोस्त कम कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे साथ साथ करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज। आपको ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई हुई है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। क्या आपसे पूछा गया है, आपने बताना है सर ए प्लस टाइम्स ए ट्रांसपोज होल डिवाइड बाई 2 इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी आपके पास बोथ आ रहा है एंड ऑप्शन डी आपके पास नन आ रहा है। तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है सर, हमने आपको बोला है कि कभी भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाए फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस टाइम्स ए ट्रांसपोज होल डिवाइड बाई 2 इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका सर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर आपके पास कभी ऐसा दिया जाए कि आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये हमेशा क्या आता है, तो आप हमेशा इसकी वैल्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक लिखेंगी। इसका मतलब क्या है सर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आप दोस्तों को पता ही है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाएगा ए मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर ही आएगी तो आप जो है उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए, ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, याद रख लीजिएगा। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हेयरएज इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली कंडीशन, if a is any matrix then the a plus a transpose divided by 2 is always a symmetric matrix, whereas a minus a transpose divided by 2 ये हमेशा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। चलिए जी, चलिए सर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, आपके पास दो इक्वेशन दी गई है, 2x - 3y इज इक्वल टू 7, दूसरी आपके पास दी गई है 3x + y इज इक्वल टू 5। पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग क्रेमर्स रूल। ठीक है जी, क्रेमर्स रूल का उपयोग करके विद द हेल्प ऑफ जो आपके पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके, एप्लीकेशन का यूज करके आपने इसका आंसर देना है। तो आप दोस्त अगर आप पूरा माइंड लगाएंगे, अगर आपने क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ा है तो फिर भी क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो नहीं है, वहाँ क्या देगा आपका एग्जामिनर, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, दो ही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो हो गया सर बेसिक तरीका, आप जो है यहाँ करेंगे, यहाँ इसको यहाँ पर 3 अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सर 9x, यहाँ प्लस टाइम 3y, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 3y और 3y कैंसिल आउट कर देंगे, 3 और 9 और 2 कितने हो गए सर, 11x आ गए, ये किसके बराबर आ जाएंगे, 11 और 15 और 7 सर 22 आ गए। मतलब x की वैल्यू सर यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगी, यही आप किसी एक में पुट कर देंगे सर, वहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक तो हो गया सर ये बेसिक तरीका, अगर आपके पास क्रेमर्स रूल नहीं आता है तो आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। क्रेमर्स रूल आपको कब इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है। तो चलिए क्रेमर्स रूल इसी बहाने आपको सिखा देते हैं। क्या करना है आपने, पहले सर डिटरमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे। डी में क्या आ जाएगा सर, 2 और 3 इसके ले लेंगे, और इसके जो है -3 और -3 और इसका क्या है सर 1 है, ले लेंगे। इसकी वैल्यू करेंगे, इन दोनों का ऑप्शन मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऑप्शन मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2 माइनस टाइम्स 3 × 3 = 9, ये प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है जी, 9 और 2 कितने हो गए सर, 11 आ गए। D1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब पहला रो जो है इसमें आपके पास 7 और 5 चेंज कर देंगे, पहले कॉलम में 7 और 5, यहाँ पर आपके पास -3 और
1 एज इट रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 1 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, 15 और 7 कितने हो गए सर, 22 हो गए। ठीक है जी। D2 आपके पास क्या आ जाएगा सर, पहला रो जो है 2 और 3 एज इट रहने देंगे, y के साथ जो आपके पास दूसरा रो आ रहा है उसमें आपके पास 7 और 5 ले लेंगे। ठीक है, ये वाले दो एलिमेंट चेंज करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10 माइनस 7 3 21, 21 में से 10 काटेंगे तो आपके पास -11 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आती है सर, D1 डिवाइड बाई डी, वो कितना हो गया सर, D1 की वैल्यू कितनी है सर 22 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है सर 11, सॉल्व कीजिए सर, ये हो गया 2। y की वैल्यू कितनी आती है सर, D2 डिवाइड बाई डी, तो D2 की वैल्यू कितनी है सर -11, d की वैल्यू कितनी है 11, सॉल्व कीजिए वो कितना हो गया सर -1, मतलब 2 और -1, 2 और -1 आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर कीजिए। क्रेमर्स रूल अगर आपको 3 आ जाए तो आप यहाँ पर आपके पास ले सकते हैं तीनों का, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंपल 2 पर आ रहा है तो आपको क्रेमर्स रूल अप्लाई करने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, आप सीधा सिंपल ऐसे सॉल्व करिए जैसे हमने पहले कर दिया था। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। डू टेक योर बेस्ट केयर।